हेलो लर्नर्स, आ गए आप लोग। अब आ ही गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है सबसे इजी तरीका आपकी किताब की हर एक परेशानी का। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की मैथ की क्लास। आज की मैथ की क्लास में हम ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स देखेंगे। अब बेसिकली मैथ्स में क्या होता है, जो ऑपरेशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एडिशन, ठीक है, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन एंड फिर डिवीजन। तो ये हमारे बेसिकली क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। वैसे तो ऑपरेशंस बहुत सारे होते हैं, जैसे एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, उसके बाद क्यूब फाइंड करना, स्क्वायर फाइंड करना, तो ये सारे भी ऑपरेशंस ही होते हैं। लेकिन अगर बेसिक ऑपरेशंस की बात की जाए तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होते हैं। अब रियल नंबर्स की बात करते हैं। रियल नंबर्स को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से पार्ट्स में? रैशनल और इरैशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे रैशनल नंबर को हम Rn से बोल दे रहे हैं और इरैशनल नंबर को हम In से बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब जो रैशनल नंबर होते हैं उन्हें हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, डेसिमल और दूसरा इंटीजर्स में, ठीक है। अब जो इरैशनल नंबर्स होते हैं वो भी होते ही क्या है, वो डेसिमल ही होते हैं, वो डेसिमल ही होते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में इरैशनल नंबर्स को और रैशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना देखा था, ठीक है। अब उसके बाद बात क्या आती है कि जो भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से ऑपरेशंस के क्लोज होते हैं, यानी कि वो कौन कौन से ऑपरेशंस जो है वो फॉलो करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने कौन से नंबर पढ़े थे, नेचुरल नंबर पढ़े थे। कौन से पढ़े थे? नेचुरल नंबर पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े थे होल नंबर्स, फिर पढ़े थे इंटीजर्स, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स, है ना। अब रैशनल नंबर्स हमने पढ़ लिया था, तो अब बात आती है कि ये कौन कौन से ऑपरेशंस जो है फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से ऐड किया जाए तो क्या हमें नेचुरल नंबर मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है? तो नेचुरल नंबर मिलेगा ये हम ऑपरेशन से ही पता करते हैं। जैसे कि अगर नेचुरल नंबर 1 हो गया, दूसरा नेचुरल नंबर 2 हो गया, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 3 मिलेगा, और 3 भी क्या है, नेचुरल नंबर है। 8th क्लास में इन सारे ऑपरेशंस के बारे में हमने सीख लिया था, और इसका जो चार्ट है वो मैं आपको दिखा देती। तो ये चार्ट आपके सामने है। जब हम नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से ऐड करते हैं तो हमें नेचुरल नंबर मिलता है। तो ये एडिशन प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, लिमिट में रहता है, यानी कि ये इसके क्लोज है। तो क्या हो गया, यहाँ पे हम टिक कर देते हैं, यानी कि ये जो है ये एडिशन प्रॉपर्टी में अगर नेचुरल नंबर्स को नेचुरल नंबर से ही ऐड किया जाएगा तो हमें एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। अब बात आती है, नेचुरल नंबर से अगर नेचुरल नंबर माइनस किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या हमें नेचुरल नंबर मिलता है? ये हम एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेती हूँ 4। 4 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। देन एक नंबर लिया मैंने 6, अब इसको मैंने माइनस कर दिया तो ये नंबर क्या आया, -2 आया। अब आप मुझे बताइए, क्या ये -2 नेचुरल नंबर है? तो -2 नेचुरल नंबर तो है नहीं, जबकि ये इंटीजर जरूर है। तो क्या नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन की कैटेगरी के अंडर क्लोज होता है? तो जवाब होगा नहीं। तो यहाँ पर हम क्रॉस का साइन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं, कोई भी नंबर ले ले, 4 और 6 को ही ले लेते हैं। तो 4 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 आ जाएगा। और 24 क्या है, 24 एक नेचुरल नंबर है। तो हम अगर मल्टीप्लिकेशन की कैटेगरी में देखें तो वो नेचुरल नंबर जो होता है वो इसके अंदर क्लोज रहता है। तो हम इसमें
करेक्ट का निशान लगा दीजिए। उसके बाद हम देखते हैं डिवीजन वाला। डिवीजन वाला एक एग्जांपल देखते हैं, इसी को ही देख लेते हैं, 4 और 6 को ही देख लेते हैं। तो 4 हमारा एक नेचुरल नंबर हो गया, दूसरा 6 भी हमारा नेचुरल नंबर हो गया। इनको जब हमने डिवाइड किया तो क्या आया हमारे पास आंसर, 2/3। अब आप बताइए क्या 2/3 एक नेचुरल नंबर है? नहीं, 2/3 एक नेचुरल नंबर नहीं है, जबकि ये एक क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये जो डिवीजन की कैटेगरी होती है उसके अंदर क्लोज नहीं होता है, तो ये हमारा क्रॉस का साइन है। फिर उसी तरीके से देखते हैं होल नंबर में। होल नंबर में अगर हम लें तो होल नंबर में भी ये प्लस को फॉलो करता है, एडिशन को फॉलो करता है। उसके बाद ये सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है, फिर मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है और डिवीजन को फॉलो नहीं करता है। मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और ये डिवीजन का है, और ऐसे ये सब्ट्रैक्शन और ये एडिशन का है। उसके बाद हम आते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स पे भी देखते हैं। इंटीजर्स हमारे हो गए, जैसे कि मैंने ले लिया एक -2 और +4। अब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड ही तो कर रहे हैं। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 2, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। और 2 क्या है, एक इंटीजर के अंदर ही आएगा, तो हमारा ये प्लस यानी कि एडिशन की प्रॉपर्टी के अंदर ये क्या होगा, ये क्लोज होगा। उसके बाद माइनस को करके देखते हैं, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, तो क्या हमारा आंसर आएगा, तो चेक करके देख लेते हैं। तो जब हम चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारे नंबर्स जो होंगे वो सब्ट्रैक्शन की कैटेगरी के अंदर ही आएंगे, तो ये भी हमारा टिक हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में भी यही आएगा। आप कोई भी नंबर, एनी नंबर इंटीजर्स में आप चेक कर लेना, यही आएगा आंसर, तो ये टिक हो गया। अब उसके बाद हम करते हैं डिवीजन वाला। तो डिवीजन वाला ही देख लेते हैं। अगर ये मैंने -2 ले लिया, उसके बाद ये 3 ले लिया, तो -2 एक इंटीजर हो गया, 3 क्या हो गया है, वो भी एक इंटीजर हो गया। आपस में ये इंडिविजुअली इंटीजर तो है, लेकिन क्या -2/3 डिवाइड करने के बाद क्या हमें एक इंटीजर वैल्यू दे रहा है, नहीं दे रहा है, जबकि ये क्या दे रहा है, रैशनल वैल्यू दे रहा है। तो ये यहाँ पे क्रॉस का साइन हो जाएगा, ये डिवीजन की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। अब उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स में। तो रैशनल नंबर्स में अगर हम नॉन जीरो को कंसीडर करें, यानी कि हमें जीरो को ऐड नहीं लेना है, जीरो को एक्सक्लूड कर देना, तो ये सारे के सारे जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो इसके अंदर क्लोज होंगे, ठीक है। यानी कि सारे ऑपरेशंस के अंदर जो रैशनल नंबर होता है वो क्लोज होता है, वो सारे ऑपरेशंस को फॉलो करता है। अब उसके बाद बारी आती है इरैशनल नंबर्स की। इरैशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? अच्छा, अब आपने इरैशनल नंबर्स जब पढ़ा है तो कौन कौन से नंबर सुने हैं? √2, √3, पाई और 0.101100, ऐसे टाइप के आपने नंबर पढ़े हुए कि ये क्या है, इरैशनल नंबर है। लेकिन बात क्या आती है कि क्या और भी टाइप के इरैशनल नंबर होते हैं? तो चलो हम करके देख लेते हैं कुछ ऑपरेशंस। तो जब हम इरैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से ऐड करते हैं, इरैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से ऐड करते हैं, तब देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिलती है। और इरैशनल नंबर से इरैशनल नंबर को माइनस करते हैं तब क्या वैल्यू मिलती है। उसके बाद इरैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर इरैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। ये सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये देखना है कि क्या इरैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर क्या हमें इरैशनल वैल्यू ही मिलेगी या कोई और वैल्यू मिलेगी। सबसे पहले हम ये माइनस वाला देखते हैं। जैसे कि एक मैंने वैल्यू ले ली √2, फिर √2, यही वैल्यू ले ली, दूसरी √2 ले ली। अब क्या किया, इसे हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अब जब हमने इसे माइनस किया तो हमें क्या मिला, 0 मिल गया। √2 भी अपने आप में एक इरैशनल नंबर है और ये दोनों √2 अपने आप में एक इरैशनल नंबर है। तो जब हमने माइनस किया तो हमें वैल्यू क्या मिली, 0।
अब 0 क्या एक इर्रेशनल नंबर है? नहीं, 0 एक इर्रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमने इसे क्वेश्चन में सॉल्व किया था और ये पाया था कि 0 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 0 क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है, कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि ये ले लिया मैंने यहाँ पर √5, ठीक है, उसके बाद ले लिया √125, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपके लिए थोड़ा बड़ा एग्जांपल हो गया, मैं छोटा एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे कि अगर इसको ले लिया मैंने √2 इंटू √2 ले लिया, ठीक है। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2, हाँ, अब √a और जो √b होते हैं, वो एक फॉर्मूला है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये आपस में ab, इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, और ये 2 का आपस में क्या हो जाएगा? पेयर बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ये √4 आ जाएगा, या फिर 2 एक बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 2, और 2 क्या है? एक रैशनल नंबर है, तो ये इर्रेशनल नंबर तो नहीं हुआ। उसी तरीके से हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर में को जब हम डिवाइड करते हैं, तो अगर √6 डिवाइड बाय √6 ले लें तो क्या आ जाएगा? हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 मिल जाएगी, और 1 क्या है? रैशनल नंबर है। तो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद जब हमने ढेर सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए, तब हमें क्या मिला कि जब हम इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से ऐड करते हैं, या सब्ट्रैक्ट करते हैं, या मल्टीप्लाई करते हैं, या डिवाइड करते हैं, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हमें इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। अच्छा, इर्रेशनल नंबर का तो हमने एग्जाम्पल देखा नहीं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर √3 को √5 से ऐड करेंगे तो क्या हमें इर्रेशनल नंबर मिलेगा? हाँ, जरूर मिलेगा, क्योंकि √3 की अपनी यहाँ एक वैल्यू है 1.732 समथिंग करके, ठीक है। उसके बाद √5 की भी अपनी एक वैल्यू है 2 पॉइंट से, है ना। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो वो भी एक नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मिलता है। जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं मल्टीप्लाई का, ठीक है, तो √2 को अगर मैं इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ, जैसे कि अगर यहाँ पर ले लिया √3, ठीक है, तो 1.732 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये डॉट डॉट ऐसे जा रहा है, उसके बाद 1.414 से, तो एक हमें क्या मिलेगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इर्रेशनल नंबर मिलेगा। इन सब ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी नंबर होगा, जब इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से ऐड, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिल सकता है? नंबर, वो या तो रैशनल हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, या फिर इर्रेशनल नंबर हो सकता है। यानी कि दोनों कंडीशन जो है वो फॉलो हो सकती हैं, ठीक है। अब तीसरी टाइप की कंडीशन क्या बनती है? अभी तो हमने सिमिलर टाइप के नंबर्स को ले लिया। अगर हम सिमिलर टाइप के नंबर्स को ना लें, जैसे कि क्या हम रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से ऐड नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। क्या हम रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से माइनस नहीं कर सकते? कर सकते हैं। रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको जब हम परफॉर्म करेंगे, कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे कि एक रैशनल नंबर ले लिया हमने 2, ठीक है, दूसरा इर्रेशनल नंबर ले लिया हमने √2। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। 2 की वैल्यू 2 रहेगी, प्लस √2 की वैल्यू हमें पता है 1.414 डॉट डॉट डॉट। अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो पॉइंट के इस साइड नंबर 1 है और 2, तो क्या हो जाएगा? 3.414। अब आप बताइए, क्या ये इर्रेशनल वैल्यू नहीं है? ये इर्रेशनल वैल्यू ही तो है ना। तो 2 प्लस √2 ये भी क्या होगा? एक इर्रेशनल नंबर होगा। उसके बाद इसी को ही देखते हैं, माइनस कर लेते हैं। 2 माइनस √2, तो 2 हमारा एक रैशनल नंबर हो गया और √2 हमारा क्या हो गया? एक इर्रेशनल नंबर हो गया। तो जब हम माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1.414 डॉट डॉट डॉट। अब जब हम 2 से 1.414 को माइनस करेंगे तब हमें वैल्यू क्या मिलेगी? अब ये पॉइंट है, पॉइंट के आगे जितना भी नंबर हो गया 0 0 करके हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 से
4 गया कितना हो गया 6 हो गया, उसके बाद 9 से 1 गया 8 हो गया, फिर 9 से 4 गया तो कितना हुआ 5 हो गया, और ये 1.586। अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर तो हमने 3 डिजिट से ही माइनस किया, जबकि अगर हम ऐसे कंटिन्यू जितनी भी सीरीज है उससे अगर हम माइनस करते जाएंगे तब भी हमें एक क्या नंबर मिलेगा, हमें जो नंबर मिलेगा वो होगा एक नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मिलेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि अब जब रैशनल नंबर से किसी भी इर्रेशनल नंबर को या एडिशन किया जाता है, या रैशनल नंबर को किसी भी इर्रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी किया जाता है, हर एक कंडीशन में हमें क्या मिलता है, इर्रेशनल नंबर की वैल्यू ही मिलती है। एक मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी देख लेते हैं। तो जब हम 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.414 डॉट डॉट डॉट, और हमने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का फॉर्मूला देखा ही था। तो 2 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ तक ही देख लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ तक वैल्यू पता है। तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, और ये डॉट डॉट ऐसे ही चलता जाएगा। ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। उसी तरीके से 2 बाई जब √2 करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे मैं थोड़ा पार्टीशन कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो क्या होगा, एक इर्रेशनल वैल्यू ही हमें मिलेगी। तो जब रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से ऐड, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा और हमेशा हर एक कंडीशन में हमें इर्रेशनल नंबर मिलता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 कंडीशन देखी, जब इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से सारे ऑपरेशन कराए जाते थे, और उसके बाद जब रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से सारे ऑपरेशन कराए गए। तो जब हमने सिमिलर नंबर लिए तो हमें क्या मिले, कोई भी नंबर मिल सकता था, जबकि जब हमने डिफरेंट लिए तो हमें हर कंडीशन में क्या मिला, इर्रेशनल नंबर मिला। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेशनलाइज डिनोमिनेटर। अब हमें रैशनलाइज का मतलब क्या है ये सबसे पहले पता करना है। जैसे कि एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 1/√2, तो वैसे होता क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि कभी भी डिनोमिनेटर में जो फॉर्म होनी चाहिए वो इर्रेशनल फॉर्म नहीं होनी चाहिए। तो इस इर्रेशनल फॉर्म को हमें क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। तो जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। अच्छा, अब इसके पहले अगर हम इन चीजों को भी पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके जो फॉर्मूले हैं वो पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि विदाउट हेल्प, उनकी हेल्प के बिना हम क्वेश्चन को इन रैशनलाइज के फॉर्म को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम अपने फॉर्मूले पर आते हैं, √AB। ठीक है, तो √AB को हम √A और √B के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर लिखा हुआ है क्या, √56, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √7 इंटू √A, इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद √A/B। ठीक है, अब √A/B को हम √A/√B भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है 7/8, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, √7/√8 ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक फॉर्मूला आया √A + √B, √A - √B इज इक्वल टू A - B। अब आप ये फॉर्मूला देख के डरिए नहीं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है, क्योंकि ये आपने फॉर्मूला पढ़ चुके हो 8th क्लास में। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला 8th क्लास में पढ़ लिया है। अब उसमें फॉर्मूला क्या था, आपने पढ़ा हुआ था x + y x - y, क्या होता था वहां पर, x² - y² होता था ना यहाँ पर। अब वही चीज लिखी हुई है, x की जगह यहाँ पर √A लिख दिया गया है, और y की जगह यहाँ पर √B, और यहाँ पर x की जगह √A और √B। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये रूट जो है इसको हम लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद अब इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, 2 माइनस b की पावर 1/2 दी हुई है, और ये 2 हो जाएगा। तो जब ये होगा तो क्या होता है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो a की पावर 1/2 इंटू 2, ठीक है, माइनस b की पावर 1/2
इंटू 2, तो ये 2 आपस में कट जाएगा, तो यहीं से आ जाता है a माइनस बी। एक हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, √2 प्लस √3 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में √2 माइनस √3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, ये भी वही फॉर्मूला है, a प्लस रूट बी, यहाँ पर भी x प्लस वाई और x माइनस वाई का फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पर बस y की जगह रूट बी है और यहाँ पे y रूट की जगह रूट बी है, तो क्या आ जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी आ जाएगा। दूसरा √a प्लस रूट बी, दूसरे ब्रैकेट में √c प्लस रूट डी, इनका जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो √a का पहले √c से होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, अब ये दोनों √a √c, अब इस तरीके से जब लिखे हुए √a √c, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, आपस में साथ भी लिख सकते हैं, ac लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये √ac हो जाएगा। फिर √a को जब √d से करेंगे तो √ad आ जाएगा, √b को √c से करेंगे तो √bc आ जाएगा, उसके बाद √b को √d से करेंगे तो क्या आ जाएगा √bd आ जाएगा। ठीक है, अब √a प्लस √b का होल स्क्वायर, ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी हमने पढ़ लिया है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता था, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था, वैसे ही इसे लिखा गया। तो √a को जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a मिलेगा, फिर उसके बाद 2 और √a √b ये साथ में आ गए, फिर प्लस b आ जाएगा, क्योंकि √b को जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें b मिल जाएगा। अब हम रैशनलाइज वाले क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि आपको ये सारे फॉर्मूला पता चल गए हैं, इसीलिए अब रैशनलाइजेशन हमें इजी लगेगा। तो हम उसी टॉपिक पर फिर से आते हैं, रैशनलाइज डिनोमिनेटर, क्योंकि जो डिनोमिनेटर होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि वो क्या नहीं होना चाहिए, इर्रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में, 1/√2 वैसे ही लिख जाएगा, और हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, इसी से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √2/√2। तो जब √2 और √2 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये पहले तो 1 और इंटू √2 है तो क्या हो जाएगा, ये 1 ही आ जाएगा, उसके बाद अपॉन √2 ये आपस में 2 साथ में लिख जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा ये √2 था, उसके बाद √2 अपॉन 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो रैशनलाइज फॉर्म होगा। दूसरा टाइप का एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरे टाइप के एग्जांपल में क्या दिया, 1/√3 प्लस √2। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, हमें जो रैशनलाइज करना होता है उसके लिए हमें करना होता है कि ये अगर यहाँ पर प्लस है तो उसका अपोजिट, प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस होता है, तो हमें उससे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना होता है, बस और कुछ नहीं करना होता। 1 इंटू √3 माइनस √2 अपॉन 1 इंटू, सॉरी यहाँ पर तो ये था √3 प्लस √2 इस ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा √3 माइनस √2। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, तो हो जाएगा ये हमारा √3 माइनस √2। अब दिमाग में बात आती है कि ये हम मल्टीप्लाई कर ही क्यों रहे हैं। अब आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कौन सा, √a प्लस √b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में √a माइनस √b, क्या आता था वो a माइनस b आ जाता था ना, इसीलिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, √3 माइनस √2 और अपॉन में 3 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा आंसर, √3 माइनस √2 अपॉन 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक हम माइनस वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, तो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, √5 प्लस √4, ये किस में है, अपॉन में, 1/, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √5 माइनस √4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपॉन √5 प्लस √4, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में √5 माइनस √4। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो फिर ये वही आंसर आ जाएगा, √5 माइनस √4, और 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 4th नंबर, उसमें हम क्या देखते हैं, 1/√6
माइनस रूट 7। अब जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू रूट 6 प्लस रूट 7 अपॉन रूट 6 माइनस रूट 7, फिर उसके बाद रूट 6 प्लस रूट 7। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट 6 प्लस रूट 7 अपॉन, अब ये 6 माइनस 7 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, आंसर माइनस में आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट में रूट 6 प्लस रूट 7, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने रैशनलाइज के सारे फॉर्म्स, जितने फॉर्म्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस आपके सामने हाजिर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। अब हमें इन नंबर्स को देखकर क्या बताना है कि ये नंबर रैशनल है या इरैशनल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5 का। अब 2 माइनस रूट 5 ये तो हमने पढ़ा था कि किसी भी रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से जब हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमें हमेशा क्या वैल्यू मिलती है, इरैशनल वैल्यू मिलती है। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, ये इरैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 23, अभी ब्रैकेट को हम खोल देते हैं, माइनस रूट 23। अब ये प्लस माइनस ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे क्योंकि माइनस हो जाएंगे, तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, 3, और 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, रूट 7 दोनों में कॉमन है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो 2/7 हमें वैल्यू मिल जाएगी, और 2/7 कैसी वैल्यू है, रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1/√2। अब मैंने बताया था कि जब हम एक रैशनल नंबर लें और एक इरैशनल नंबर लें, ठीक है, उसमें हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमें हमेशा कौन सी वैल्यू मिलती है, एक इरैशनल वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 2 अब पाई जो है अपने आप में क्या है, इरैशनल है, और 2 क्या है, रैशनल है। तो जब इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, इनके बीच में ये मल्टीप्लाई है, तो जब ये इनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या मिलेगा हमें, इरैशनल वैल्यू मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। क्या हमें करना है, इन सारे एक्सप्रेशंस को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 प्लस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद प्लस, क्योंकि प्लस का साइन है, फिर 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 रूट 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 रूट 3 आ जाएगा। फिर रूट 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं अभी। ठीक है, अब उसके बाद क्या यहाँ पर कोई भी वैल्यू कॉमन दिख रही है, कोई भी वैल्यू कॉमन यहाँ पर नहीं दिख रही, तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे। तो 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था रूट ए और रूट बी, इनको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट ए बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम जब हम एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 3 प्लस रूट 3, दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 3। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 3 प्लस रूट 3, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है 3 माइनस रूट 3। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हमने पढ़ा है, कौन सा वाला फॉर्मूला, वही x प्लस वाई और x माइनस वाई वाला। वो क्या होता था, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी हमें वही करना है,
यहाँ पे x क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस y क्या है √3 है, तो √3 का स्क्वायर। तो जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 9 वैल्यू मिलेगी, और √3 का स्क्वायर करेंगे यानी कि जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे कि √3 और √3, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस, अब ये a और b के फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनको हम साथ में लिख लेते हैं 3 इंटू 3, और ये 3 का क्या बन गया पेयर बन गया, तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, तो 9 माइनस 3 वैल्यू क्या मिल गई हमें 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर, √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। 4th क्वेश्चन, √5 माइनस √2, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में √5 प्लस √2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, वही x प्लस वाई और x माइनस वाई के फॉर्म में इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे x क्या है √5 है, तो √5 का स्क्वायर, y क्या है √2 है, तो √2 का स्क्वायर। जब हम स्क्वायर करेंगे तो √5 और √5 माइनस √2 और √2, और ये जब साथ में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस, ये सारा एक ही रूट के अंदर है, 2 इंटू 2, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 5 माइनस 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 3, यही हमारा आंसर होगा। अब 3rd क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अब हम एक्सरसाइज 1.5 का 3rd क्वेश्चन देखते हैं। रिकॉल पाई इज आइडेंटिफाइड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से C ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायामीटर से D, दैट इज पाई इज इक्वल टू C बाई D. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? ना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन डरने की कोई बात नहीं क्योंकि इसका आंसर भी उतना ही छोटा है, ठीक है। अब बात आती है सबसे पहले सर्कमफेरेंस की। तो सर्कमफेरेंस क्या होती है, अगर हम एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो ये जो उसकी ये पूरी ये लेंथ होती है, ये कितनी होती है, ये लेंथ होती है। अगर इसको हम एक रस्सी ले लें और उस रस्सी से अगर इसको मेजर करें तो जो भी लेंथ आएगी वो उसकी क्या हो जाएगी सर्कमफेरेंस हो जाएगी। और उसके बाद डायामीटर, तो डायामीटर क्या होता है, इसके जो हमारा सर्कल का सेंटर होता है उसके सेंटर से होता हुआ दोनों उसके एंड को क्या करें मैच करें, तो वो जो लेंथ होती है वो क्या होती है, वो हमारी डायामीटर होती है। अब क्या बोल रहा है, जो फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू C बाई D। क्वेश्चन कह रहा है कि पाई की वैल्यू तो आपने इर्रेशनल बताई है, तो C बाई D ये कैसे आंसर होगा। तो बात क्या आती है, जो पाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है 22/7, ठीक है, जो हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वैल्यू लेते हैं। लेकिन जो पाई की एक्चुअल में वैल्यू होती है वो क्या होती है, बहुत लंबी होती है, 3.14, और ऐसे ही करते हुए ये बहुत लंबी जाती है, इसकी वैल्यू क्या होती है बहुत लंबी होती है। अब क्या होती है बात कि जो ये 22/7 है वो क्या है, हमारी एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, ये हमारी क्या है राउंड फिगर की वैल्यू है। अब ऐसे 3.14 वैसे तो कई सारे नंबर्स को डिवाइड करके हमें वैल्यू ये मिल सकती है, क्या नहीं मिल सकती है, मिल सकती है। इसलिए जो C और D है उसमें से C या तो इर्रेशनल हो सकता है या D इर्रेशनल हो सकता है या दोनों के दोनों इर्रेशनल हो सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा इसका आंसर होगा, और इससे हमें ये पता चलता है कि इन दोनों में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, पाई अपनी जगह पर हमेशा और हमेशा इर्रेशनल नंबर ही रहेगा। 4th क्वेश्चन को अभी हमने स्किप कर दिया है क्योंकि उस क्वेश्चन का जो वीडियो होगा वो अलग से अपलोड हो जाएगा और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो 5th क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब हमने रैशनलाइजेशन की बात की थी, तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है 1/√7। जब हम 1/√7 को हमें क्या करना है रैशनलाइज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता था, जस्ट मल्टीप्लाई कर देना होता था नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √7/7 आ जाएगा।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6। ठीक है, इसको हमें रैशनलाइज करना है। तो क्या करना होगा, हमें रैशनलाइज करने के लिए वही x + y x - y वाला फॉर्मूला अपनाना होता था। उसके लिए जो ये हमारा साइन होता था उसके अपोजिट हमें साइन से जो नंबर होता था उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना होता था। तो यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 1 × √7 + √6 से करना पड़ेगा। तो जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 माइनस √6 और √7 + √6। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा √7 + √6 अपॉन में क्या आ जाएगा, 7 × 7, ये हो जाएगा हमारा 7 × 7, ये क्योंकि साथ में आ जाएगा, है ना, माइनस ये एक्स्ट्रा में लग गया √6 × 6। तो ये क्या हो जाएगा, √7 + √6 अपॉन में 7 - 6 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा √7 + √6 अपॉन 1। तो ये 1 ही हो जाएगा। तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, √7 + √6। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1/√5 + √2। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1/√5 + √2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस है तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 × √5 माइनस √2 इस ब्रैकेट में अपॉन √5 + √2 फर्स्ट ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में √5 माइनस √2। हमने √5 माइनस √2 से क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। तो क्या आ जाएगा, √5 माइनस √2 और ये 5 क्या हो जाएगा, ये हमारा √5 × 5 माइनस √2 × 2। तो ये आ जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन, और ये 5 हमारा पेयर होकर ये बाहर आ जाएगा 5 - 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन में 3। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1/√7 - 2। 1/√7 - 2। ठीक है, √7 - 2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें √7 + 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये 1 × ये ऐसे ही रहेगा अपॉन में √7 - 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा √7 माइनस, ये प्लस से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, √7 + 2। अब मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रही हूँ। 7 क्या क्या हो गया, ये 7 हो गया, क्योंकि ये रूट है तो आपस में मल्टीप्लाई होकर 7 आ जाएगा, और ये -2। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, अब क्या था, ये 2 और 2 था, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, √7 + 2 अपॉन में 3। तो एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी बहुत ही इजी वे में। अब आपको कुछ भी नहीं भूलेगा, इसलिए हमारे वीडियो को भी शेयर करना मत भूलना।